अरे ज़्यादा लोग ना करो फिर बेकार हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स है। चलो ठीक है, बहुत सही है। ठीक है हमारे नाम भी अपने जानों पे शेयर कर देंगे। ये और जूम करें। ठीक है ठीक ठीक है चालू करो। ठीक है ऐसा आवाज चालू कर दिया। हाँ शुरू करो। आज नया टॉपिक बता रहे हैं आपको वीसीपीआर थ्योरी। कौन सा? VCPR की वीसीपीआर वीसीपीआर थ्योरी। पूरा नाम क्या होगा? वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन रिपल्सन थ्योरी। ठीक है भाई? कौन सा टॉपिक है? वीसीपीआर थ्योरी। अगर आपको हाइड्रेशन आता होगा, हाइब्रिडाइजेशन आता होगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हाइड्रेशन नहीं आता है तो कठिनाई है। संगड़ निकालना सर है। हाँ ठीक है। वीसीपीआर थ्योरी है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है तो लिख लीजिए आप लोग। इस थ्योरी का प्रतिपादन क्या लिखेंगे? इस थ्योरी का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक थे, गिलेस्पी और नाइहोम ने किया था। गिलेस्पी GELLESPY गिलेस्पी एंड नाइहोम NYELM गिलेस्पी एंड नाइहोम ने किया था। किसने किया था? गिलेस्पी एंड नाइहोम ने किया था। ठीक है तो आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीसीपीआर थ्योरी है। वीसीपीआर थ्योरी का पूरा नाम क्या है? वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? गिलेस्पी और नाइहोम NYHOLM होगा। ठीक है तो गिलेस्पी और नाइहोम ने किया था। बस गिलेस्पी और नाइहोम ने किया था। अब देखिए इस थ्योरी के अनुसार इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री। इस थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल माने ऑर्बिट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री माने ज्यामितीय आकार। ज्योमेट्री सेंट्रल एटम पर उपस्थित बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। लोन पेयर माने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो किस पर डिपेंड करेगी? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। ठीक है भाई? सबसे पहले आपने बताई है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सेंट्रल एटम
इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है। अब रिएक्शन में आपने देखा था केवल क्या थे हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यस सर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं थे। यहाँ पर क्या बढ़ गया जाके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए जाके, जिसके कारण ज्योमेट्री परिवर्तित होगी। इसी कारण ज्योमेट्री परिवर्तित हो जाएगी, उसको हमें अध्ययन करना है बीसीपीआर थ्योरी। अब बताओ सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार अरेंज करती है। सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार अरेंज करती है। अरेंज माने व्यवस्थित, इस प्रकार अरेंज करते हैं कि इनके मध्य रिपल्सन कम से कम हो, कि इनके मध्य रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है भाई, तो बीसीपीआर थ्योरी के बारे में देखिए दोबारा बार कि इस थ्योरी के अनुसार या इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? गिलस्पी और नाइहोफ ने किया था। इस थ्योरी के अनुसार मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री माने ज्यामितीय आकार, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सेंट्रल एटम माने केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम माने केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। क्या करता है? सेंट्रल एटम इन इलेक्ट्रॉनों कौन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार अरेंज करती है कि इनके मध्य रिपल्सन माने प्रतिकर्षण कम से कम हो, रिपल्सन कम से कम हो और एनर्जी कम से कम हो और एनर्जी अधिक हो। रिपल्सन कम से कम हो और रिपल्सन एनर्जी अधिक हो, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी माने स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या बनी रहे? स्टेबिलिटी माने स्थायित्व बना रहे। सेंटर एटम इन तत्वों को इस प्रकार अरेंज करता है। इस थ्योरी के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। इस थ्योरी के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। 2-3 पॉइंट आप समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट मेन पॉइंट लिख लीजिए। इस थ्योरी के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बताना, यदि मॉलिक्यूल्स के, बढ़िया पॉइंट है, यदि मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पर केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेंटर एटम पर केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। कैसी होती है? रेगुलर मीन्स
हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होती है। रेगुलर होती है अर्थात लिख देना, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होती है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होती है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट समझ आया। बताया गया है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पर केवल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी लोन पेयर कोई नहीं होता, केवल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर कोई नहीं होता है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? रेगुलर, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ध्यान देना, दूसरा पॉइंट यहीं पर शुरू हो जाएगी किसी के अर्थ बताना, यदि मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी ज्योमेट्री माने ज्यामितीय आकार, तो इनकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है। कैसी होती है? अनियमित। इरेगुलर माने अनियमित, इरेगुलर हो जाती है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार नहीं होती है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार नहीं होती है। ठीक है भाई, दोनों पॉइंट समझ गए आपको? पहले पॉइंट क्या बताया है? यदि मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पर केवल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, निश्चित होती है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होती है। दूसरा पॉइंट में आपने बताया है कि यदि मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो इनकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी? अनियमित हो जाती है, विकृत हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी संकरण के अनुसार नहीं होती। ठीक है, तीसरा पॉइंट करिए, ये भी ठीक है। बताना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के साथ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री विकृत हो जाती है। कैसे हो जाती है? विकृत हो जाती है, यानी बदल जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। विकृत मतलब डिस्टॉर्टेड, विकृत यानी परिवर्तित हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। डिस्टॉर्टेड कब हो जाएगी? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री में अधिक परिवर्तन हो जाता है या विकृत हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट बताइए। जनरली निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्यता ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट बताना, जनरली एक लोन पे इलेक्ट्रॉन पढ़ने पर जनरली एक
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड एंगल के मान में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड एंगल माने बंध कोण, बॉन्ड एंगल के मान में 2.5 कितना 2.5 ठीक है डिग्री कम हो जाता है। जनरली एक लोन का टाइम पढ़ने पर बॉन्ड एंगल के मान में 2.5 डिग्री कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कमी आ जाती है। समानता बात कर रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी, सिर्फ समानता जी। ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें अगर एक लोन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना घट जाएगा 2.5 डिग्री, अगर 2 है तो 5 डिग्री, ठीक है। लेकिन सभी में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ज्यादा रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल का मान चेंज होता जाएगा, ठीक है। एक और लेते ना, अगला 5 हो जाएगा आपके, 5 हो जाएगा तो ना सेंटर एटम से जुड़े, सेंटर एटम मतलब केंद्रीय परमाणु, सेंटर एटम से जुड़े, सेंटर एटम से जुड़े एटम्स की, सेंटर एटम से जुड़े एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल का मान, बॉन्ड एंगल का मान क्रमशः डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज माने घटता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है सेंटर एटम से जुड़े किसी भी एटम्स का तो बॉन्ड एंगल का मान कैसा होगा, डिक्रीज हो जाता है। ये 5 पॉइंट है BCPR थ्योरी। आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था कि किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर यदि सभी बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, निश्चित होती है, अर्थात अनुसार होती है। दूसरे पॉइंट में बताया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अगर लोन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, रेगुलर माने अनियमित नहीं होगी। तीसरे बताया था आपने कि यदि लोन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यदि लोन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, विकृत हो जाएगी, अधिक विकृत, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अधिक विकृत हो जाएगी। अगला पॉइंट बताया था आपने कि जनरली एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड एंगल के मान में 2.5 डिग्री कमी आ जाती है। अगला पॉइंट बताया था कि सेंटर एटम से जुड़े एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल का मान घटता है। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल का मान बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है बंद पड़ के, ठीक है। अच्छा अब आइए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन सा लेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि कितने इसमें लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3। आपने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल वह सेल भाग लेती है जो इनकम्प्लीट होती है, तो इनकम्प्लीट क्यों होते हैं, ये सेल आपकी
इनकम्प्लीट सेल है, इसी को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। 2s2 2p3 और देखा कि इसमें कितने लोन पेयर हो सकते हैं और कितने बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। इसमें कितना हो गया, 2। यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है। और ध्यान दीजिए आप लोग, कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं इसमें, 3। तो ये ग्राउंड अवस्था में ही बन सकता है, ग्राउंड स्टेट में ही ये बन सकता है। बन सकता है। ध्यान दीजिए अब आप कितना जुड़ा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में कितना होता है फिर, 1। तो इसको हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, अब सब पेयरिंग हो गई। और कहाँ से कहाँ से लेके जाके, ये कक्षक से यहाँ तक हाइड्रोजन भाग ले रहे। कितना संकरण होगा जाके, 1 s है और 3 p। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। अब देखिए, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जो भाग नहीं ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, लोन इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, लोन पेयर। ठीक है भाई। और इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। इसे कहेंगे 3 जो आपके बॉन्ड बचे हैं, ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई। तो NH3 मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपने कह दिया कि लोन इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, विकृत कैसी हो जाएगी, sp3 का कैसा टेट्रा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन कैसी हो जाएगी, पैरामेट्रिक। ठीक है। अब यही बात मुझे लिख देना। देखना, चूंकि NH3 मॉलिक्यूल में, चूंकि NH3 मॉलिक्यूल में NH3 मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्रा समझ लेते हैं, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल कितना, एंड बॉन्ड एंगल 2.5 नहीं भाई, 109.28 यस सर, पहले क्या लिखेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है। sp3 संकरण है तो कितना होना चाहिए, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन लग गया, लेकिन NH3 मॉलिक्यूल में, NH3 मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। NH3 मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या होता है, पाया जाता है। अतः VSEPR थ्योरी के अनुसार, अतः VSEPR थ्योरी के अनुसार, VSEPR थ्योरी के अनुसार इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल PIRAMIDK, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल और बॉन्ड एंगल 2.5 कम कर दो, और बॉन्ड
107 डिग्री लगभग होता है पैरामीटर स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल कितना 107 डिग्री हो जाता है। 2.5 कम करोगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है? 0.5 में 30 डिग्री कम होगा, अब 88 कम किया कितना हो गया 107 डिग्री हो जाता है, ठीक है? कितना 109 डिग्री लगभग 5 मिनट है, 28 मिनट, उसको मैं टाइम पूरा कम कर दिया, कितना रहेगा 107 डिग्री हो जाता है। अब स्ट्रक्चर बना दो, पैरामीटर स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैरामीटर स्ट्रक्चर कैसा होगा देखिए भाई, ये नाइट्रोजन है, ठीक है? तो आप ध्यान देना टेट्राहेड्रल कैसा बनाते थे, एक भुजा ऊपर की ओर थी, 3 भुजाएं नीचे की ओर, उसमें एक मुड़ी हुई थी, एक तरफ एक तो तरफ। पैरामीटर था आपका। आप क्या करना, एक लोन पेयर आ गया, हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर बचे हैं और एक लोन पेयर। CH4 में क्या था, चारों बॉन्ड पेयर थे, तो उसका स्ट्रक्चर निश्चित था। इसका कैसा होगा पैरामीटर, तो ये लोन पेयर आ गया एक भुजा पर, 2 भुजाएं इधर की ओर और एक छोटी, ये तो बड़ी बनाई या छोटी, ये पैरामीटर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ये कहाँ जुड़ा होगा, यहाँ से, ये कहाँ होगा, यहाँ से। ये होता है पैरामीटर स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा इसका क्या बना सकते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, विकृत बताया था ना, विकृत हो जाएगा। टेट्राहेड्रल का रूप बनाएंगे इसका, तो ये तो पैरामीटर कह दिया आपने, और लोन पेयर किससे हम इस तरह बना सकते हैं, 2 मोटे इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ये क्या होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम आपका। इसमें क्या 3 तो हमारे पास है बॉन्ड पेयर, एक कैसा है लोन पेयर की सेट को हम इससे बनाते हैं। जब भी बना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, पढ़ने वाला समझ जाएगा लोन पेयर से बनी हुई है, ठीक है? कैसे जोड़ोगे इसको, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ जोड़ा, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, ये यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ से यहाँ पर, और ये कहाँ जुड़ गए, यहाँ से बनेगा टेट्राहेड्रल। लेकिन कैसा है, विकृत, डिस्टॉर्टेड। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ PNS3 मॉलिक्यूल। तो ये डिस्टॉर्टेड है, ये कैसा आपने बताया है पैरामीटर, ठीक है? पैरामीटर, तो ये भी बना सकते हैं। अगर ये बनाएंगे तो इस तरह से आप बनाना, एक शेप दिखा देना लोन पेयर की और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यानी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, विकृत। कहने का मतलब क्या हो जाके, अगर सेंटर एटम पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में अगर लोन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड यानी विकृत हो जाती है, अर्थात हाइड्रोजन के अनुसार नहीं होती है। बॉन्ड एंगल कितना बताया था आपने, 107, इधर देखा, ठीक है 107 डिग्री। आप जानते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाके बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री घट करके कितना रह गया, 107 डिग्री रह जाता है, रह गया था आपका। ये था आपका NH3 मॉलिक्यूल। इसी के अनुसार एक और आपका मॉलिक्यूल H2O आपके सिलेबस में भी है, उस पर भी sp3 संकरण होगा। संकरण कितना होगा, sp3 होगा, लेकिन स्ट्रक्चर उसका और बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, इस पर कितना था, एक लोन पेयर है, तो उस पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर बचेंगे और 2 लोन पेयर बचेंगे, जिसके कारण उसकी ज्योमेट्री और परिवर्तित हो जाएगी। देखते हैं, ये बना क्या, यस सर, सरल चीज है, आप कुछ देखिए जहां पर भी क्लियर ना हो
तभी समझ में आता है जब हाइब्रिडेशन आएगा। अगर हाइब्रिडेशन नहीं आ रहा है तो ये थ्योरी नहीं समझ में आएगा। H2 उड़ा दो, दूसरा एग्जांपल H2 H2O, ठीक है। कैसे करोगे भाई? इसमें सेंटर एटम कौन सा है? इसमें O। ऑक्सीजन। यस सर। ये बात समझ लेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं इधर चक्कर पड़ जाए। जो सिंगल होगा वो सेंटर वही एटम, सेंटर। ठीक है। तो इसका सेंटर में क्या है? ऑक्सीजन। इस पर हमें क्या निकालना है? संकरण निकालना है। संकरण। और उस पर लगानी है BCPR थ्योरी। कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 2s2 2p और 4। ठीक है। ये हुई जाके इनकम्प्लीट सेल्स। क्यों सेल इनकम्प्लीट हुई? क्योंकि दूसरी सेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें कितने हैं? 6। तो ये सेल कैसी हुई आपकी? इनकम्प्लीट सेल हुई। यही हाइब्रिडेशन में भाग लेगी। निकाल लीजिए इसको। 2s2 और 2p4। इसमें कितना? 1 कक्षक। इसमें कितने हैं आपके? 3 कक्षक। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पूरी ईमानदारी से की जाती है। हाँ, पहले एक फिर पेयरिंग, ठीक है भाई। कितने अनपेयर बच्चे? 2। अब कितने आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं। हाँ। देखो एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना होता है अनपेयर? 1। तो एक इसके पास है, एक इसके पास है, बॉन्ड बना लेगा। हाँ बना लेगा। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन इसको दिखा देगा और संकरण में पूरी सेल भाग लेगी जो इनकम्प्लीट होगी। जो सेल इनकम्प्लीट होगी वो हाइब्रिडेशन में भाग लेगी। कितना ले रहा है भाग? 1 S और P कितना है? 3। कितना हाइब्रिडेशन आया आपका? sp3 sp3। आप देखिए ध्यान से, अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 128 और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर। आधे आधे का मामला हो गया बराबर रिपल्सन। हाँ, तो रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा। रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो नीचे लिख देना, चूंकि H2O मॉलिक्यूल में H2O मॉलिक्यूल में sp3 संकरण होता है। कितना होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 का होना चाहिए। sp3 संकरण पाया जाता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल माने चतुष्फलकीय। टेट्रा माने चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल होना चाहिए और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 होना चाहिए। लेकिन कितना है? लेकिन इसमें कितने हैं? 2। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान दे लेना आप यहाँ पर, H2 का पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर V या बेंट सेक्टर। V या बेंट माने कोणीय। V या बेंट सेगमेंट कैसा होगा? V या बेंट माने कोणीय। बेंट माने कोणीय। बेंट सेगमेंट और बॉन्ड एंगल कितना काम करते हैं? 4 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री। 5 है, 5.5। ठीक है, 5 कम करोगे कितना हो जाएगा?
लिख दो 104 ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है। तो कितना घटा? लगभग 5 डिग्री घटा देना उससे 109 डिग्री 28 मिनट से। तो जनरली कितना लिखते हैं आपने? 104 मिनट नहीं है, 104.5 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? बेंड या वी शेपेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस पर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ ध्यान से। बेंड कैसा देखो बेंड होगा स्ट्रक्चर? ये ऑक्सीजन है, 2 इसमें वो है, 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। एक तो हमने दे दिया ऊपर की ओर, ठीक, और एक इस साइड दे दे, ठीक है। बची कितनी भुजाएं हमारे पास? 2 भुजाएं बची है, ठीक है भाई। तो वी कर देना, कोशिश करें कितना आ जाएगा? 20 है। कितना हो गया? 20 है। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 104.5। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? वी या बेंड? कैसा स्ट्रक्चर होगा? वी या बेंड शेपेड। तो कभी कभार परीक्षा में क्या करता है, वो पूछता है कि H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कोणीय होता है या बेंड होता है, एक्सप्लेन कीजिए। हमेशा उल्टा पूछेगा क्वेश्चन। तो ये नहीं कहेगा एब्रेशन बताओ, वो कहेगा इसका स्ट्रक्चर ये होता है, हमें तुम क्लियर करो कि ये होता है तो क्यों होता है। तो पहले क्या करेंगे? संग्रह निकालेंगे। संग्रह निकालने में क्या देखेंगे कि कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। जब ये पता लगाएंगे इसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो आपने देखा है कि 2 भुजाएं कम हो गई, तो बची 2 ही भुजाएं। तो कैसा हो गया? वी शेपेड हो गया या कोणीय। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 104.5, ठीक है। ये H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। बना लो फटाक से। बना लिया? कितना मिनट हो गया? 31 मिनट 39 सेकंड। खत्म हो गया।